हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। तो देखिए साथियों, मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज 4.3। कौन सा है साथियों? 4.3 का दूसरे का पहला क्वेश्चन बताऊँगा साथियों, और दूसरे का दूसरा भी क्वेश्चन बताऊँगा। देखिए साथियों, NCERT क्लास 10th मैथ आपका है साथियों। ये आपका क्या एक्सरसाइज 4.3 है साथियों। इससे पहले जितना क्वेश्चन था हमने पीछे का सब सॉल्व कर दिया है साथियों। आप सभी पीछे का वीडियो आप सभी जा करके देख लीजिएगा अच्छी तरह से और प्रॉपर तरीके से घर पे अच्छे से तैयारी करिएगा साथियों। देखिए साथियों, मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मैं प्रश्न को पढ़ा हूँ। कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। कह रहा है उसके दो बराबर मूल हो। उसके दो बराबर मूल कब होते हैं साथियों? देखिए कब होता है, जैसे देखिए डी का मान क्या होना चाहिए साथियों? 0 होना चाहिए। तो ये आपका कंडीशन क्या है? कह रहा है कि दो बराबर मूल हो। क्या हो? दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल कब होता है साथियों? जब हम लिखते हैं b² - 4ac बराबर क्या होता है? 0। यानी कि साथियों आपका डी का मान 0 के बराबर होना चाहिए। जब यदि साथियों डी का मान 0 के बराबर होगा तो वो आपका वास्तविक एवं बराबर मूल कहलाएगा। तो यही देखिए साथियों क्या है आपका। देखिए पहले का पहला हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों, तो क्या रहा है कि दो बराबर मूल कब होता है? जब डी का मान 0 के बराबर होता है। तो देखिए साथियों, हम यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? हल। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं? हल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप सभी जानते होंगे व्यापक समीकरण। क्या जानते होंगे? व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण से देखिए साथियों, व्यापक समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0 होता है। क्या होता है? c बराबर 0। देखिए a का मान, b का मान और c का मान हमें निकालना है। तो देखिए साथियों a का मान कितना है? देखिए साथियों a के स्थान पे क्या है साथियों? 2। क्या है? 2। तो a का मान 2 हो जाएगा। अब देखिए साथियों b का मान निकालेंगे। किसका मान? b का मान निकालेंगे। तो देखिए b का मान कितना है साथियों? आपका k है। क्या है? b का मान k है। अब देखिए फिर करेंगे सी का मान ज्ञात करेंगे। सी का मान कितना है साथियों? आपका 3। तो क्या है? 3। अब देखिए साथियों, आप जानते हैं विविक्तर से डी बराबर क्या होता है साथियों? आपका डी बराबर क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? डी बराबर 0 होता है। यानी कि हम क्या करेंगे? विविक्तर के सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। b² - 4ac बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ये देखिए ये डी का मान हो गया। डी का मान 0 के बराबर हमने कर दिया साथियों। क्या किया हमने? 0 के बराबर कर दिया। अब इसे हम हल करेंगे। क्या करेंगे? देखिए b का मान कितना है साथियों? k। तो हम क्या करेंगे? k का स्क्वायर कर देंगे। k का स्क्वायर फिर माइनस, फिर देखिए क्या है? 4 इंटू a का मान कितना है साथियों? 2। तो हम 2 कर दिए। अब c का मान कितना है? 3। तो 3 कितने बराबर के क्या कर देंगे? 0। अब k का स्क्वायर करेंगे तो साथियों क्या होगा? k का स्क्वायर k स्क्वायर होगा। फिर देखिए माइनस, अब 2 का गुणा 4 में करिए तो देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 चौक 8। फिर 8 का गुणा 3 में करिए तो 8 3 24 हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा? 24 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर देखिए साथियों अब हम क्या करेंगे? देखिए हम k का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा? k² बराबर, देखिए k² पर देखिए बराबर के इस साइड क्या है? बराबर के इस साइड -24। तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? +24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +24 हो जाएगा। अब k का देखिए क्या करेंगे? मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए k बराबर क्या करेंगे? k बराबर देखिए k बराबर 24। देखिए ये आपका स्क्वायर है। क्या है साथियों? स्क्वायर है। तो जैसे इस स्क्वायर को हटाएंगे तो साथियों यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। अब लेकिन साथियों क्या होगा? अंडर रूट लगेगा। लेकिन देखिए साथियों हम क्या करेंगे? प्लस माइनस में करके लिखेंगे। किस में लिखेंगे? इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस माइनस के अंडर रूट 24 हो जाएगा। अब के का मान ज्ञात करेंगे। देखिए के बराबर प्लस माइनस, अब देखिए 24 को तोड़ दीजिए। क्या करिए साथियों? 24 का अलग से खंड कर लीजिए। क्या होता है साथियों? 24 का अलग से हम देखिए क्या निकालते हैं? एलसीएम। ये 2 से कटेगा, फिर क्या आ जाएगा? 12 आएगा। फिर 2 से कटेगा, फिर क्या आएगा? 6 आएगा। फिर 2 से कटेगा तो साथियों क्या आएगा? 25। फिर ये 3 से कटेगा। यानी कि 24 का खंड क्या बनेगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए 2 3 बार और 3 1 बार। अब देखिए साथियों जो जोड़ा बने उसे बाहर कर लीजिए। क्या करिए साथियों? बाहर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस। देखिए ये आपका जोड़ा बना तो हम क्या किए? 2 को बाहर कर लिए। तो साथियों अंडर रूट में क्या बचेगा? आपका क्या बचेगा साथियों? ये देखिए क्या बचेगा साथियों?
2 × 3 बचा, तो ये यानी गुणा कर लेंगे, 2 × 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 × 6, यानी कि साथियों के का मान क्या आ गया आपका साथियों? प्लस माइनस के 2√6 आ गया। के का देखिए, के का दो मान आया साथियों। क्या कि के का मान 2 ठहर एक, देखिए साथियों एक क्या आया, देखिए के बराबर, देखिए साथियों के बराबर प्लस अंडर, देखिए के प्लस 2√6 आया। एक बार क्या करिए साथियों, धन चिन्ह ले लीजिएगा और एक बार ऋण चिन्ह ले लीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए या तो साथियों आप यहीं पे भी आंसर लिख सकते हो। देखिए के का 2 मान आ गया, ये रहा साथियों आपका आंसर है। क्या है साथियों? ये आपका ये आंसर है। के का मान क्या आया? देखिए एक बार आप धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, तो दो के का मान अलग अलग आएगा। लेकिन साथियों आप यही भी छोड़ सकते हैं। ये रहा साथियों आपका आंसर है, ये के का मान है। और ये साथियों सवाल आपका इम्पोर्टेंट है। क्या है साथियों? इम्पोर्टेंट भी है। क्या भी आई है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? ये आपके 2027 बोर्ड में आ सकता है साथियों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये आपका, देखिए साथियों हमने क्या किया, पहले देखिए दूसरे का पहला हमने सोल्व कर दिया। अब देखिए दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा है साथियों? दूसरे का दूसरा अब हम सोल्व करेंगे। देखिए इसे थोड़ा क्या करिएगा साथियों, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा हल कर लीजिए। देखिए के एक्स का गुणा हम एक्स में करेंगे तो क्या आएगा साथियों? के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर देखिए के एक्स का गुणा हम क्या करेंगे साथियों? 2 में करेंगे। 2 में करेंगे क्या आ जाएगा साथियों? क्या आएगा? 2 के एक्स आएगा। क्या आएगा? क्या आ जाएगा साथियों? माइनस के 2 के एक्स, फिर प्लस के क्या है 6, बराबर में क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? बराबर के 0। अब क्या करेंगे साथियों? हम व्यापक समीकरण से कर लेंगे। क्या करेंगे? व्यापक समीकरण से क्या करते हैं? व्यापक समीकरण से क्या होता है साथियों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c बराबर 0। अब देखिए a का मान ज्ञात कर लीजिए। a का मान कितना है साथियों? k, यहाँ रख दीजिए k। और b का मान देखिए साथियों, b का मान क्या है? माइनस के, देखिए माइनस के 2k है। क्या है? माइनस के 2k। फिर देखिए साथियों c का मान, c का मान कितना है? 6। अब देखिए d बराबर 0, d बराबर 0 करके वही विवेक्तर के सूत्र से ज्ञात कर लीजिए। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए साथियों हम b का मान और a का मान और c का मान सबका मान रखते हैं। देखिए b का मान क्या है साथियों? माइनस के 2k, क्या माइनस के 2k स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा? माइनस, फिर क्या है? 4 इंटू ए का मान के है, ए का मान के, फिर इंटू सी का मान कितना है? 6, बराबर क्या करिए? 0। अब देखिए -2k का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा साथियों? 4k स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4k स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर देखिए साथियों क्या करेंगे? माइनस 4 का गुणा k में करेंगे तो 4 क्या आएगा? फिर 4k का गुणा 6 में करेंगे क्या हो जाएगा साथियों? देखिए 4 छंग 24, फिर क्या हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा साथियों? 4 छंग 24 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 के बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए साथियों 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, कि देखिए के से ये भी कटेगा, के से ये भी कटेगा, यानी क्या हो जाएगा साथियों? 4k क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो देखिए 4 4 से खत्म हो जाएगा। तो फिर देखिए साथियों के का भाग के स्क्वायर में देंगे तो एक के से एक के खत्म, तो बचेगा केवल एक के, और फिर क्या हो जाएगा? माइनस। अब 4k का भाग 24k में देंगे तो देखिए के से खत्म, देखिए 4 से 24 कटेगा। देखिए तो कितनी बार में साथी? देखिए 4 छंग 24, 6 बार में कट जाएगा, फिर बराबर के 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर के 0। अब देखिए 4k बराबर 0 कर लीजिए, इन दोनों को 0 के बराबर कर लीजिए। देखिए ऐसे 4k बराबर क्या कर दिए? देखिए 4k बराबर 0, फिर क्या करेंगे? k माइनस 6 बराबर 0 कर देंगे। k का मान यहाँ ज्ञात कर लेंगे। देखिए ये आ जाएगा साथियों k बराबर, हमने 0 को बाहर के एक गुणा में तो नीचे जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो k बराबर देखिए साथियों 0/4 का मतलब क्या होता है? 0 होता है। ये रहा k का मान। देखिए साथियों k का मान 1 आ गया। अब फिर देखिए k बराबर ज्ञात करेंगे साथियों, बराबर की इधर क्या है? माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस 6। देखिए k का मान आ गया है। ये रहा साथियों आपका k का मान। किसका मान है? देखिए k का एक मान क्या है? 0 आया, और एक k का मान क्या है साथियों? 6 आया। ये रहा साथियों आपका दूसरा भी सोल्व हो गया साथियों। ये है आपका साथियों आंसर है। देखिए साथियों ये आपका हमने दूसरे का पहला सोल्व कर दिया और दूसरे का दूसरा सोल्व कर दिया।
आप देखिए साथियों आपका तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा साथियों? तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? क्या है? तो देखिए साथियों हम पहले क्या करते हैं, आम की बगिया बना लेते हैं। क्या करते हैं? आम की बगिया बना लेते हैं। देखिए आम की बगिया क्या है? आयताकार है। देखिए क्या है साथियों? आयताकार। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा क्या होती है साथियों? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ये क्या होता है साथियों? ये लंबाई होता है और ये क्या होता है? चौड़ाई होता है। क्या होता है? चौड़ाई। अब देखिए साथियों इसमें क्या रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। यानी साथियों हम क्या करेंगे? चौड़ाई को मानेंगे एक्स। क्या मानेंगे? एक्स। तो क्या रहा है इसमें? देखिए लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। यानी देखिए साथियों लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से क्या है? दुगनी है। दुगनी का मतलब क्या होता है? हम चौड़ाई में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा लंबाई निकल के आ जाएगा साथियों। तो क्या करेंगे? हम मानेंगे, यहाँ लिखेंगे हल में माना कि, क्या करेंगे? माना कि चौड़ाई बराबर, क्या मानेंगे? मतलब चौड़ाई बराबर क्या मानते हैं? एक्स मीटर है। क्या है? मीटर में दिया तो मीटर लिखेंगे, एक्स मीटर हो गया। तथा लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एल मतलब लंबाई। क्या हो जाएगा? लंबाई क्या हो जाएगा आपका साथियों? 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x मीटर। क्या देखिए कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। तो देखिए लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। दुगनी का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए साथियों इसमें क्या दिया है? कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है? 800 मीटर स्क्वायर दिया है। क्या दिया है? आयत का क्षेत्रफल दिया 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या एक ऐसी आम की बगिया बना, देखिए आम की बगिया का क्षेत्रफल लिख दीजिए साथियों। आम की बगिया का क्षेत्रफल क्या दिया है? आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है साथियों? 800 मीटर स्क्वायर। क्या 800 मीटर स्क्वायर दिया। अब देखिए साथियों इसमें आप क्या करेंगे? देखिए ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो साथियों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों? लंबाई गुणे क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है साथियों? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। तो कर लीजिए साथियों 800 बराबर लंबाई कितना है साथियों? 2x है। फिर इंटू चौड़ाई कितना है साथियों? x। अब इसी को हल कर लीजिए साथियों। ये हो जाएगा 800 बराबर 2x का गुणा, 2x का गुणा x में करेंगे क्या आएगा साथियों? 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। देखिए साथियों क्या करिए? 2x स्क्वायर को उठा के इस साइड रख दीजिए, उसे उठा के उस साइड रख दीजिए। तो देखिए साथियों क्या करते हैं हम? देखिए 2x को उठा के 2x स्क्वायर को उठा के इधर रख दिया, अब 800 को उठा करके उधर रख दिया। ऐसा करने पे साथियों चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? x का देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 800 को बाहर कर लो। x स्क्वायर बराबर 800 को हमने क्या किया साथियों? बाहर कर लिया। अब ये देखिए 2 इंटू में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। फिर देखिए 2 से ये 800 कट जाएगा, यानी साथियों एक्स स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा? यानी ये 400 बाद में कटेगा तो ये आ जाएगा 400। अब देखिए ये स्क्वायर को जैसे ही हम साथियों हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा 400। स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस माइनस के 400। अब देखिए 400 का वर्गमूल, 400 का वर्गमूल क्या होता है साथियों? 20 होता है। क्या होता है? 20 होता है। अब देखिए साथियों, अब देखिए x का 2 मान आया है। क्या है? x बराबर 1 आया है साथियों प्लस के 20 और एक क्या है साथियों? x बराबर माइनस के 20। तो देखिए साथियों आयत का जो क्षेत्रफल होता है माइनस में कभी नहीं होता है। अब देखिए किसी चीज का लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे तो कभी भी माइनस में नहीं होता है तो साथियों प्लस में होता है। यानी साथियों कि हम ये x का मान क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। क्या लेंगे? तो देखिए साथियों चौड़ाई कितना आ जाएगा आपका साथियों? तब चौड़ाई बराबर क्या माने हो साथियों? चौड़ाई बराबर क्या माने थे? x। तो x बराबर कितना लेंगे साथियों? 20 हो जाएगा, प्लस के 20 हो जाएगा। यानी साथियों चौड़ाई कितना आ गया आपका? 20 मीटर आ गया। कितना आ गया साथियों? 20 मीटर। और लंबाई क्या ज्ञात कर लीजिए साथियों?
लंबाई क्या हमने माना, देखिए साथियों 2x माने हो तो देखिए साथियों आप कर लीजिए 2 इंटू एक्स का मान कितना निकालो साथियों 20, तो ये हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा साथियों 20। अभी हो जाएगा देखिए 20 का गुणा 2 में करेंगे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी साथियों लंबाई कितना आ गया आपका 40 मीटर आ गया। कितना आ गया 40 मीटर। देखिए चौड़ाई आपको कितना आ गया साथियों 20 मीटर आ गया ये आंसर, और लंबाई कितना आया साथियों आपका 40 मीटर आ गया साथियों। साथियों ये हमने क्या किया, तीसरा भी सॉल्व कर दिया साथियों। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।